जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत भिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र की 108 कक्षाएं कर चुके हैं। आज आपके समक्ष 109 नंबर की कक्षा लगने जा रही है। सप्तम अध्याय का अंत चल रहा है। अब तक हमने सप्तम अध्याय के 38 सूत्र पूरे कर चुके हैं। अब सबसे अंतिम सूत्र आज की कक्षा में 39 नंबर का जो सूत्र है इस सप्तम अध्याय का आज हम करने जा रहे हैं। उसके बाद आज ही हम प्रयास करके अष्टम अध्याय का प्रारंभ आज की कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के साथ में मंगलाचरण करेंगे और सप्तम अध्याय के जो हमने अब तक 38 सूत्र किए हैं उनका साथ साथ शुद्ध उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग सप्तम अध्याय निकाल लेंगे और एक एक सूत्र का अच्छे से वाचन करेंगे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतो अड़ुमहति तत्सिद्ध्यर्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण व्रस्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद विधान मनृत्तम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतो अगारी दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि
संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सा निदृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यग् दृष्टे रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध वदच्छेदातिभारारोपणान् पान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा कंदर्प कौत कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणो पभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गदान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुख पक्वाहारा सचित्त निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। इस प्रकार से हमने 38 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। एक बार पुनः कल की कक्षा में जो सूत्र किए थे उनका जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे। कल हमने देखा था कि जो हमने 23वें सूत्र से लेकर के प्रारंभ किया और अंत में जाकर के यहाँ पर कल तक की कक्षा में जो 37 सूत्र तक हमने किए, तो एक एक व्रत और शीलों के अतिचार प्रत्येक के जो 5-5 होते हैं वो इन सब सूत्रों में हमने किए। 23वें सूत्र में प्रारंभ करते समय आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार हैं उनको बताया और अंत में जाकर के जो 37वें नंबर का सूत्र है वहाँ पर संलेखना के जो 5 अतिचार हैं उनको बताया। इसके अलावा मध्य के जो 12 सूत्र हैं प्रत्येक में 5-5 अतिचार क्रम से 5 अणुव्रतों के, उसके बाद में 3 गुणव्रत के और फिर 4 शिक्षा व्रत के। इस प्रकार से 12 व्रत और शील जिनको कहा गया है उनके प्रत्येक के 5-5 अतिचार, 5 सम्यक दर्शन के अतिचार और 5 संलेखना के अतिचार। तो कुल मिलाकर के कल हमने देखे थे इस प्रकार से 14 चीज़ें होती हैं जिनके 5-5 अतिचार होते हैं। 12 व्रत, 1 सम्यक दर्शन और 1 संलेखना। तो कुल मिला के 12 गुणा 5 तो अलग हो गए और सम्यक दर्शन के 5 अलग हो गए और संलेखना के 5 अलग हो गए। इस प्रकार से 70 कुल मिला के अतिचार हमने कल संख्या निकाली थी। अगर प्रश्न आता है कि कुल कितने अतिचार व्रत शीलों संलेखना सम्यक दर्शन के हो सकते हैं तो कुल 70 अतिचार कल हमने निकाले थे। उसके बाद उससे पहले जो हमने देखा कि संलेखना व्रत के क्या अतिचार हो सकते हैं, तो संलेखना वाला जो सूत्र था सबसे पहले तो हमने सूत्र देखा था 22वें नंबर का सूत्र था मारणांतिकीम संलेखनाम ज्योतिषा, यानी कि मरण के अंत में जब आयु पूरी हो जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर या कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब मरण एकदम से निकट संभावित नजर आए तो उसे बोलते हैं जब मरण का अंत समय आ गया। जानबूझ करके कोई भी आत्महत्या कर लेना या किसी भी गम में हम जो है या किसी भी मांग में हम भूख प्यास को छोड़ दें, सांसारिक इच्छाओं के कारण से
हमें अटैक पड़ जाए या हमें टेंशन हो जाए, उस वजह से हमें बीमारी, रोग इत्यादि लग जाए, तो वो संलेखना नहीं कहलाती, क्योंकि वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। यहाँ संलेखना किसे कहा गया है? जब मरण का एक प्राकृतिक तरीके से अंत समय आए, या फिर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कोई प्राकृतिक ऐसी घटना घट गई, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, या कोई बिल्डिंग कहीं से गिर गई, आप कहीं से जा रहे हैं, वहाँ अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, तब भी आपकी मरण का अंत समय माना जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके वह कार्य नहीं किया, आपने जाकर के सुसाइड, आत्महत्या नहीं करी। तो उस समय हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो उसके लिए हमें अतिचारों का भी ध्यान रखना है, और जब संलेखना को उस समय अंत समय में आप धारण करें तो प्रीतिपूर्वक आपको धारण करना है। जोशिता माने प्रीतिपूर्वक। सभी जीवों से क्षमा याचना करनी है, प्राणी मात्र से आप करबद्ध तरीके से मन वचन काया से क्षमा याचना करें। किसी के प्रति भी कोई आपसे भूल हो गई हो पूरे जीवन भर, पिछले भवों में आपने किसी जीव को सताया हो, कष्ट दिया हो, उनसे आप क्षमा याचना करें, और चारों प्रकार के आहार जल इत्यादि का त्याग करें, तो वह आपको संलेखना कहलाएगी। जिनेंद्र भगवान के आशीर्वाद से उनका ध्यान करते हुए जो भी चतुर्गतियों के बारे में, दुखों का आपने अध्ययन किया है, सम्यक ज्ञान स्वरूप में आप उसी समय चारित्र को धारण करें और संलेखना का पालन करें। तो ये व्रती के लिए अनिवार्य बताया था, है ना। किसी से भी कषाय रहित होकर के हमें मरण करना है, हंसते हुए जाना है, आत्मा और शरीर को अलग अलग मान करके हमें इस संसार से विदा लेना है, तो उसे बोलते हैं संलेखना। अब इसके लिए आचार्य महाराज ने 37वें नंबर के सूत्र में बताया कि क्या क्या अतिचार हो सकते हैं, यानी कि संलेखना तो ले ली, परंतु उसमें क्या क्या दोष लग सकते। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, यानी कि जीने की इच्छा हो गई। अब आपको कोई रोग हो गया था जिसकी वजह से आपने संलेखना ले ली, लेकिन अब वो रोग 4 दिन भूख प्यास के बाद में ठीक होने लगा, तो अब लगा अभी तो हम बहुत जी सकते हैं, तो आकांक्षा कर ली, अगर जी सकते होंगे तो जी जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ये तकलीफ हो गई कि अरे अभी हमने संलेखना अभी से क्यों धारण कर ली, तो ये अत्याचार हो जाएगा। उसके बाद मरणाशंसा, अब संलेखना धारण करी है तो पहले से बहुत ज़्यादा कष्ट था, किसी कारण से रोग था, बुढ़ापा था, कोई ऐसा आपको चोट लग गई थी जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द हो रहा था, तो आपने कहा कि अब भगवान जल्दी उठा ले, मरने की आकांक्षा संलेखना के व्रत को धारण करने में कर ली। या फिर जल्दी मर जाएंगे तो जल्दी से स्वर्ग मिल जाएगा, जल्दी से अच्छी गति मिलेगी, इन कष्टों से मुक्ति हो जाएगी, ऐसी भी आकांक्षा कर ली। जीने की भी इच्छा करना गलत है, ज़्यादा जीने की इच्छा करना गलत है, और जल्दी मरने की इच्छा करना भी संलेखना व्रत में दोष लगाती है। मित्र अनुराग, संलेखना के समय में पूर्व मित्रों के साथ, परिवारों के साथ, पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, किसी के भी साथ में ज़रूरत से ज़्यादा अनुराग करना, उनको याद करना, उनको बुला बुला करके उनकी शक्ल देख करके मरण को प्राप्त होना, ये सब भी क्या है, आपका राग बढ़ाएगा, तो संलेखना व्रत में दोष लगेगा। हमें सबको एक जैसा, एक सम मानना है, उस समय किसी से न राग रखना है, न द्वेष रखना है, किसी को न याद करना है, न किसी को भी कोई कष्ट देना है, हर तरह से हमें समता भाव के साथ में संलेखना धारण करनी है। सुख अनुबंध, पहले जो हमने गृहस्थ जीवन में थे उस समय जो सुखों का अनुभव किया, जो भोग भोए, जो ऐशो आराम रखा, जो शरीर हृष्ट पुष्ट था, जो हमारा धन वैभव था, जो नाम था, उसको बार बार याद करना, तो ये भी संलेखना में दोष लगाता है। निदानानि, यानी कि भविष्य की पर्याय को लेकर के कोई मन में निदान पाल लेना कि संलेखना लेने के बाद अब तो हमारा कंफर्म टिकट हो गया स्वर्ग का,
तो अब क्या मिलेगा? अब हमें इंद्र के पद मिलेंगे, अब हमें चक्रवर्ती का पद मिल सकता है, अब हम ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, अब हमारे हमेशा के कष्ट मुक्त हो जाएंगे। तो हमें चक्रवर्ती नारायण का पद मिले, पृथ्वीनारायण का पद मिले, हम इस नगर के राजा बन जाएं भविष्य की पर्याय में। तो ये सब निदान पाल लेना भी संलेखना में दोष है। आपने पूरे जीवन भर बहुत व्रत उपवास किए, उसके फल स्वरूप हो सकता है कि आत्मा में ऐसे कर्मों का आश्रव हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण से जो आपने मन में विचार किया, जो निदान पाला, उसकी पूर्ति होने की संभावना है। परंतु चूंकि ये सम्यक दर्शन में दोष है, संलेखना में दोष है, तो इसलिए भविष्य की पर्यायों में आपको उसका फल भुगतना पड़ सकता है। जो निदान पाला उतने तक तो आपको मिल सकती है चीज़, लेकिन उसका आपको फल चुकाना पड़ेगा। अगर आपको निदान पालना ही है तो कौन सा पालें कि हे प्रभु, अब मेरी आत्मा संचार चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, मुझे सिद्ध गति मिले, चतुर्गतियों के दुखों से हमेशा मेरा पीछा छूटे, अब मैं इस संसार में कभी लौट के ना आऊँ। ये शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से निदान पालिए, सीधे मोक्ष का निदान पालिए। आप चतुर्गतियों के दुखों का, स्वर्ग की इच्छाओं का, वहाँ जन्म मरण करने का निदान पालने का कोई भी महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से हमने संलेखना व्रत के 5 अतिचार कल देखे। उसके बाद देखा कि शुरू के सारे सूत्रों में व्रतों की चर्चा आचार्य महाराज ने करी, और अंत के 2 जो सूत्र हैं इस अध्याय में 38वां और 39वां, व्रत के साथ में दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो गृहस्थ श्रावक की चूँकि बात हो रही है, जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, जो घर में रह रहे हैं, अणुव्रत के धारी हैं, तो उनके लिए दान का भी बहुत बड़ा महत्व है कि क्योंकि वो घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ अपने स्वयं के उपभोग के लिए धनोपार्जन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, तो उसमें उनको नियम के साथ में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। उस दान की वजह से ही जो व्रती महाव्रती होंगे तो उनका रहन सहन होगा, उनका आहार विहार होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसलिए व्रती के लिए अनिवार्य बताया कि व्रत तो लेगा ही लेगा, साथ साथ अपने धन का, संपत्ति का, अपने ज्ञान का दान भी उसको करना चाहिए। तो 38वां सूत्र हमने कल देखा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दान क्या कहलाता है? जो अनुग्रह के लिए दिया जाता है। अनुग्रह का मतलब स्वयं का भी कल्याण हो और उसकी वजह से पर का भी कल्याण हो। अब कई बार सुनने में आता है किसी के घर में कोई रोग हो गया, कोई परेशानी आ गई, कोई काम नहीं बन रहा, तो कहीं आचार्य महाराज के पास गए, कहीं ज्ञानी पुरुष के पास गए, कहीं पंडित के पास गए, तो वो क्या बताता है कि अच्छा जी, ये कबूतरों को दाना प्रतिदिन डाला करो, चींटियों को भोजन खिलाया करो, बंदरों को दान दिया करो, गाय को रोटी खिलाओ, या किसी गरीब व्यक्ति के लिए ये भला करे आओ, अनाथ आश्रम में दान दो। तो वह जो प्रेरणा दी जा रही है, तो उससे किसका भला हो रहा है? जो परेशान व्यक्ति पंडित जी के पास में गया था, वो यह सोच रहा है कि मेरी परेशानी ये दान देने से दूर हो जाएगी, मेरे बिगड़े हुए काम ये अच्छा सदकार करने से दूर हो जाएंगे। तो उसके मन में क्या चल रहा है? मेरा काम हो जाए। परंतु जैसे ही उसने किसी भी अन्य जीव के लिए, अन्य मनुष्य के लिए, चाहे पशु के लिए, उसने कोई भी जीव रक्षा के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया, तो कुछ भी दान दिया, तो उससे तुरंत क्या हो गया? पर की भी रक्षा हुई, पर का भी अनुग्रह हुआ। तो दान वही है जिसमें दोनों का फायदा हो, देने वाले का भी और लेने वाले का भी, दोनों के तप ज्ञान संयम में वृद्धि हो। यदि आपने दान किया और उससे जिसने लिया उसका फायदा न हो करके नुकसान हुआ, आपने दिया आपका भी नुकसान हुआ, तो वो दान नहीं कहलाएगा। आपने शराब का दान दे दिया, आपने मांस पदार्थों का दान दे दिया, आपने ऐसे अभक्ष पदार्थों का दान दे दिया जो जीव रक्षा की बजाय जीव हिंसा से प्राप्त हुए हों,
आपने ऐसी वस्तु का, शस्त्र इत्यादि का दान दे दिया जिससे रीव रक्षा की बजाय सामने वाला किसी जीव की हिंसा करे, ऐसे शास्त्रों का, ऐसी पुस्तकों का दान दे दिया जिससे दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ करके सीखेगा तो उसमें मन में कषाय आएगी, काम भावना आएगी, हिंसा की भावना आएगी, चोरी की भावना आएगी, परिग्रह की भावना आएगी। उसके मन में यदि कुरीतियाँ जाग रही हैं, ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके आपने ऐसी बातें किसी को प्रवचन के माध्यम से या अपने ज्ञान को बांटने के लिए बताई जिससे दूसरे का भला होने की बजाय वो सांसारिक विकृतियों में पड़ जाएगा, तो वह दान नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता है? वो कुदान कहलाता है, वो मिथ्या दान कहलाता है। वो दान की श्रेणी में ना आकर के विपरीत प्रकृति का दान कहलाता है। तो दान किस लिए दिया जाए? जिससे स्वयं का भी भला हो, स्वयं की आत्मा का भी कल्याण हो, इस भव में और बाद के भवों में, और इस लोक में और परलोक में। ऐसे ही जिसको दिया तो उसके भी ज्ञान में, तप में, साधना में वृद्धि होवे, इस भव में भी उसका कल्याण होने की संभावना हो और उसकी वजह से उसके आगे के भव भी सुधरें। तो उन्हीं को दान कहा है। यहाँ पर आचार्यों ने क्या क्या दान बताए? औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और आहार दान। अब किसको दिया जाए ये चारों प्रकार के दान? उसके लिए आज हम 39वें नंबर का सूत्र आगे करेंगे। स्वस्य यानी कि किसकी वस्तु का दान करना है? अपनी। ये नहीं किसी और की वस्तु को बिना पूछे उठा करके किसी अन्य को दान दे देना। वह दान न कहला करके क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। बिना किसी अन्य की वस्तु को लिए हुए, मांगे हुए या पूछे हुए किसी अन्य को दान देना चोरी की श्रेणी में आता है, दान की श्रेणी में नहीं आता। अतिसर्गो यानी कि त्याग करना, अपने से अलग करना, दे देना, है ना, उसे क्या बोलते हैं? दानम। दान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में आज हम 39वें नंबर का सूत्र यहाँ पर करने जा रहे हैं कि दान किसको दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको अभी उदाहरण भी बताए कि देने वाला भी कौन से धन को दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किसको दान दिया जा रहा है ये भी पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी चोर को दान दे दिया तो ऐसे दान का क्या फ़ायदा? वो उस पैसे को ले जा करके और ऐसे साधन खरीदेगा कि जिससे और अच्छे से चोरी कर सके। आपने किसी शराबी को, किसी गलत आचरण के व्यक्ति को दान दिया तो उससे क्या करेगा? वो वही गलत कार्य पुनः करेगा। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या दान दे सकते हैं? जो बुरे व्यक्ति हैं, जो गलत आचरण के हैं, उनको आप ऐसा ज्ञान दान दे सकते हैं जिससे वो अपनी बुरी आदतें छोड़ सकें। ऐसी वस्तु या ऐसे ज्ञान का आप दान दे सकते हैं कि जिससे उनका आगे का धनोपार्जन भी हो सके और वो गलत कार्यों में जो लिप्त रहे हैं पहले, वह से वह गलत कार्य छोड़ करके वो अच्छे कार्यों में उनका जीवन परिवर्तित हो सके। तो ऐसा दान किसी व्यक्ति का जो आगे का जीवन संवार दें, जो उसको सांसारिक विकृतियों में डाल रहा था वहाँ से उसको निकाल लें, तो वह तो अच्छा दान है। और इसके विपरीत यदि आपने व्यक्ति को दान दिया जिससे वो उस धन का, उस वस्तु का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करे, तो ऐसा दान दान नहीं कहलाता। 39वें नंबर के सूत्र में आचार्य महाराज इन्हीं बातों की चर्चा आगे कर रहे हैं। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात द्विविशेषः। विधि द्रव्य, विधि द्रव्य दात्र पात्र, दात्र पात्र विशेषा। तद्विशेषः।
शेषः। पात्र विशेषात्। चलिए, तो यहां पर अंत सूत्र आपका आ रहा है इस तत्वा सूत्र का। क्या सूत्र है, साथ साथ मिलकर के पढ़ेंगे। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात्, उसके बाद तद विशेषः। संधि विच्छेद करेंगे इसकी। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात्, उसके बाद तद, फिर विशेषः। कैसे पढ़ेंगे इसको? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात्, उसके बाद ये त के आगे हलंत है, त के आगे आधा त और है, तो 2 बार त है, आधा त फिर पूरा था, तो विशेषात् और उसके बाद तद, फिर विशेषः। ठीक है, एक बार लिखेंगे इसके संधि विच्छेद करके, उसके बाद आपको बहुत आसानी से जो बात बताई थी वह समझ में आ जाएगी। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात्, विशेषात्, फिर तद, विशेषः। क्या अर्थ बना? विधि विशेषात् से हम लेके चलेंगे, विशेषता होती है, तद विशेषता, विशेष से विशेषता होती है। क्या मतलब कि जैसे विधि होगी, विधि माने किस प्रकार से दान दिया जा रहा है, जो चारों प्रकार का दान है, देने की विधि क्या है, जितनी अच्छी तरीके से अच्छी भक्ति के साथ में वह दान दिया जा रहा है, उस दान को देने की विधि कैसी है। द्रव्य यानी कि द्रव्य बोलते हैं क्या वस्तु का दान दिया जा रहा है, वह वस्तु कितनी शुद्ध है। जैसे आपको उदाहरण दिया, शराब का दान तो नहीं दे रहे, शस्त्र का दान तो नहीं दे रहे, कोई ऐसी पुस्तकों का दान तो नहीं दे रहे जो ज्ञान की बजाय अज्ञान सामने वाले में देंगी, कोई जीव रक्षा की बजाय जीव हिंसा का आप कोई वस्तु का दान तो नहीं दे रहे, ऐसे धन का दान तो नहीं दे रहे जो चोरी से लाया गया धन हो। तो द्रव्य यानी कि जो दान दिया जा रहा है वो कैसा दान है, वह किस द्रव्य से लाया गया दान है। दात्र यानी कि देने वाला कौन है। अब देने वाला व्यक्ति कितना स्वयं में तपस्वी है, त्यागी है, महापुरुष है, अच्छे आचरणों वाला है, अच्छे चारित्र वाला है, तो उस बात में भी विशेषता होती है। पात्र यानी कि लेने वाला व्यक्ति कैसा है। लेने वाला व्यक्ति ऐसे ही कोई सड़क पे जाता हुआ कोई भी भिखारी है या कोई भी ज्ञानी पुरुष है, कोई शराबी है, या उसका ज्ञान की क्या सीमा है, उसके चारित्र की क्या सीमा है। तो लेने वाले में क्या पता साक्षात जो लेने वाला आया हो वो स्वयं तीर्थंकर भगवान हो। चंदन वाला का आपने उदाहरण देखा होगा कि बेड़ियों से भी उनका पूरा की पूरा जो बेड़ियां लगी हुई थी वो भी हट गईं जब उनकी भावना हुई कि मैं तीर्थंकर महावीर भगवान को आहार दूं। तो लेने वाला कितना बड़ा तपस्वी है, तो इसमें भी विशेषता होती है। और चंदन वाला जैसा
देने वाला व्यक्ति भी स्वयं में कितना तपस्वी था, तो इसीलिए चमत्कार बड़े बड़े हो जाया करते हैं। तो देने वाले की भी महत्वता है, लेने वाले की भी महत्वता है, क्या पदार्थ दिया जा रहा है उसकी महत्वता है, किस विधि से वह दान दिया जा रहा है उसकी भी महत्वता है। विशेषात यानी कि विशेषता होती है। तद विशेषता यानी कि उस दान में जैसे जैसे ये चीज़ विशेष होती हैं, विशेष माने डिफरेंट होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं ये चारों चीज़ें, तो उस दान में विशेषता होती है। उसी हिसाब से अगर लेने वाला बहुत बड़ा तपस्वी है तो देने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलेगा, देने वाला ज़्यादा तपस्वी है तो उसमें भी उसको बहुत पुण्य मिलेगा कि स्वयं भी उसके बहुत सारे त्याग हैं, उसकी भावना दान देते समय बहुत अच्छी है, उसका जो द्रव्य है देने के लिए वो भले ही थोड़ा सा द्रव्य हो लेकिन उसका बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया गया है, उसके लिए उसने जो धनोपार्जन किया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं किया गया। तो इन सब बातों से बहुत लेने वाले की विशेषता से देने वाले की भी विशेषता होती है। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार के दान में डिफ्रेंशिएट आप कैटेगरी के माध्यम से किया जा सकता है, उत्तम दान, मध्यम दान और जघन्य दान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विधि की विशेषता, हर एक चीज़ में विशेषता लगेगा। विधि, दान देने की विधि क्या है, जैसे मान लीजिए मुनि महाराज इत्यादि को, आचार्य महाराज को दान दे रहे हैं तो नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति उसमें बताई गई है। महाराज जी को पढ़ गाना, उनके लिए बाद में पूजा इत्यादि करना, फिर अंत में आहार देना, ये सब मिला करके उनकी नवदा भक्तियाँ कहलाती हैं, है ना। तो नवदा भक्ति में आपकी क्या विधि थी, जिसको भी आपने आहार दिया उसकी प्रॉपर विधि का पालन किया नहीं किया, नवदा भक्ति इत्यादि, उसको विधि क्या है आपको आहार देने की, आपने पूरी जो शास्त्रोक्त विधि है उसका अनुपालन यदि किया है तो अधिक पुण्य मिलेगा, विशेषता होगी। यदि पूरा अनुपालन नहीं किया है तो कम पुण्य मिलेगा। द्रव्य, जो वस्तु का दान दिया जा रहा है ना, द्रव्य यानी कि जो भी भोजन दिया, जो धन दिया, वो कितना अनुकूल है, आपने उसको कैसे उपार्जित किया है। योग्य अनुकूल दान, योग्य अनुकूल द्रव्य, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कल भी आपको औषध दान में बताया था कि मान लीजिए आपने औषधि का दान तो दिया, परंतु जो औषधि दी वह ऐसे पदार्थों से बनाई गई थी जिसमें अल्कोहल है, शराब है, या उसमें कोई भी मांसाहार है, शहद है जो बहुत सारे जीवों की हिंसा से आया है ना। जो भी औषधि है वो मांस के द्वारा पशुओं को पीड़ा दे के बनाई गई है, उनको मार करके बनाई गई है। तो ऐसी औषधि से क्या फ़ायदा, एक जीव की तो रक्षा की जा रही है और दूसरे हजारों जीवों को उस औषधि को बनाने के लिए मारा जा रहा है। तो वो द्रव्य सही द्रव्य दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दोनों चीज़ें देखनी है, आपकी रक्षा का उद्देश्य भी देखना है और जिस द्रव्य से वो चीज़ बनाई गई उसको भी आपने देखना है। योग्य अनुकूल द्रव्य, वो कुछ भी हो सकता है ना। औषधि भी अनुकूल होनी चाहिए, आहार भी अनुकूल होना चाहिए और ज्ञान भी अनुकूल होना चाहिए। भोजन, औषधि इत्यादि चारों प्रकार की आप इसमें ले सकते हैं कि जो भी आपने द्रव्य दिया वो उस समय क्षेत्र काल के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए, है ना। अब सर्दी का मौसम है तो आपको क्या द्रव्य देना है ना। कोई आचार्य महाराज को कि कोई चीज़ सूट नहीं करती है, कोई मुनि महाराज को जिनको आप आहार दे रहे हैं तो आपको वह द्रव्य नहीं देना चाहिए। किसी को कोई रोग है तो उसके लिए कौन सी औषधि देनी है, किसी को बिल्कुल सही है तो उनको हमें कौन सा भोजन समय क्षेत्र काल के हिसाब से देना है। तो यह सब क्या कहलाएगा, द्रव्य की अनुकूलता। दात्र,
अब देने वाला कैसा है? दाता की विशेषता। दाता, दात्र माने देने वाला, वह स्वयं में कितना त्यागी व्रती है। अब दान देने वाला स्वयं शराबी है, स्वयं हिंसक है, बहुत ही लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति है, तो अब जो देने वाला दाता है तो उसको, जब वो उसके स्वयं के ही विचार बहुत खराब हैं, दुराचारी है, अनादर के साथ में आहार दे रहा है, प्रमाद के साथ में दे रहा है, ईर्ष्या के साथ में दे रहा है। पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था कि दान देते देते समय बीच में उठ करके चला गया, वहाँ पर जहाँ पर भी आहार इत्यादि की व्यवस्था हो रही है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ऐसे दाता को पुण्य नहीं लगेगा। तो दाता की भी विशेषता होनी चाहिए, बहुत शांत स्वभावी, निर्मल स्वभावी, मृदुल परिणामी, उसमें तमाम गुण यदि हैं तो वह क्या है? दाता को पुण्य अधिक लगेगा। दाता यानी कि देने वाला है ना, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? क्षमा, विवेक, ज्ञान गुण से युक्त यदि है, क्षमा, विवेक, ज्ञान गुण से सहित, है ना, और त्यागी, संयमी, ये सारे गुण यदि दाता में जिस श्रेणी के हैं उतना अधिक उसको पुण्य मिलेगा। पात्र, पात्र माने लेने वाला, पात्र माने लेने वाला। अब जो दान ले रहा है वो स्वयं में, जैसे भगवान महावीर का उदाहरण दिया, साक्षात तीर्थंकर हैं, या उससे नीचे आएंगे तो चारण रिद्धिरादि मुनिराज हैं, श्रुत केवली हैं, उनसे नीचे तो बहुत बड़े तपस्वी आचार्य हैं जिनका चारित्र ज्ञान बहुत अच्छा है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो भी अच्छे आचार्य महाराज इत्यादि हैं जिनका तप, ज्ञान, संयम श्रेष्ठ हो, तो उस श्रेणी से नीचे नीचे आते हुए लेने वाले की विशेषता। तो जितने बड़े तपस्वी त्यागी मुनि महाराज को आहार देंगे या औषधि का प्रबंध करेंगे, उनके ज्ञान में, संयम में वृद्धि आदि की आप भावना करेंगे तो उतना अधिक आपको पुण्य मिलेगा। और जो ये ज्ञानी, चारित्री, तपस्वी इत्यादि नहीं हैं, असंयमी लोग हैं, उनको यदि दान देते हैं तो आपको दान का पुण्य उतना ही कम लगेगा। आपको अभय दान मिल सकता है कि आपने भूखे को रोटी दे दी, आपने जीव जंतुओं की रक्षा कर ली, उनकी चोट ठीक कर दी, तो वहाँ अभय दान का पुण्य मिलेगा। आहार दान देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम किस जीव को आहार दे रहे हैं, उससे उसके चारित्र में, ज्ञान में, संयम में वृद्धि हो रही है या इसके विपरीत हो रहा है। लेने वाले की विशेषता, पात्र माने लेने वाला, है ना। अब वो कौन हो सकता है? श्रावक भी हो सकता है, गृहस्थ है तो। श्रावक के अलावा क्या हो सकता है? मुनि हो सकता है, आचार्य भी हो सकता है, और आचार्य से ऊपर अगर बढ़ते चले जाएंगे तो तीर्थंकर भी हो सकते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी हो सकते हैं। आप यदि आदि पुराण का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे आदिनाथ भगवान ने स्वयं पूर्व भवों में अपनी रानी जो श्रीमती थी उनके साथ में आहार का दान दिया था एक चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को। तो देने वाले की भी बहुत विशेषता थी और लेने वाले की भी विशेषता थी, जिसके फलस्वरूप उनको भविष्य की पर्याय में तीर्थंकर नाम कर्म प्रवृत्ति का आश्रय हुआ और भविष्य में स्वयं आदिनाथ भगवान तीर्थंकर बने। तो देने वाले का भी बहुत अच्छे भाव थे और लेने वाले भी बहुत बड़े तपस्वी मुनि महाराज थे। तो लेने वाले की भी विशेषता है और देने वाले की भी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम किसको आहार इत्यादि का दान दे रहे हैं, अपनी संपत्ति का दान दे रहे हैं विशेषात, यानी कि विशेषता से।
विशेषात विशेषता से। इन सब बातों की विशेषता से तद विशेष है, यानी कि उस दान में विशेषता होती है। पिछले सूत्र में दान शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ पर दोबारा से दान का प्रयोग नहीं किया। उस दान में विशेषता होती है। क्या अर्थ निकला? विधि की विशेष, अब इन सबके आगे विशेषात लग जाएगा। विधि विशेषात यानी विधि की विशेषता से, द्रव्य विशेषात द्रव्य की विशेषता से, दात्र विशेषात देने वाले की विशेषता से, पात्र विशेषात यानी लेने वाले की विशेषता से, तद विशेषः उस दान में विशेषता होती है। जिस प्रकार से विधि होगी उस प्रकार से दान आपका उत्तम होगा। जिस प्रकार से जो द्रव्य का आपने दान किया उस प्रकार से दान में विशेषता होगी, अधिक पुण्य मिलेगा देने वाले को। दाता यानी कि देने वाले के अंदर, स्वयं के अंदर कितने गुण हैं, वो कितना त्यागी, तपस्वी, व्रती स्वयं में है। पात्र जो लेने वाला है उनका आचरण कैसा है, उनका चारित्र ज्ञान कितना श्रेष्ठ है, उनके स्वयं के तप ज्ञान व्रत इत्यादि कितने बड़े हैं। विशेषात विशेषता से विशेषता होती है। चलिए यहाँ मिटा दें। 4 प्रकार के दान आपको याद हो चुके होंगे। अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान और अंत में आहार दान। ये 4 प्रकार के दान आचार्य महाराजों ने कई ग्रंथों में आपके लिए बताए हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे हम। अर्थात विधि किस विधि से दान दिया जा रहा है, विधि द्रव्य किस वस्तु का दान दिया जा रहा है, वह वस्तु कैसे बनाई गई है, कैसे उसके लिए धनोपार्जन किया गया है। दात्र यानी दाता तथा पात्र यानी कि लेने वाला। पात्र लेने वाले को बोलते हैं, लेने वाले। पात्र की विशेषता से वह कितने स्पेशल हैं, उस दान में विशेषता होती है। इन चारों प्रकार से उसमें विशेषता हो जाती है। आ गई बात समझ में आपके? पात्र विशेषात तद विशेषः, 2 बार विशेष शब्द का प्रयोग इसलिए यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं जो आपको बातें बताई थी उसके लिए कि भाई देने वाला जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही पुण्य अधिक मिलेगा। ठीक है, एक एक करके चारों के बारे में हम लिख लेंगे। दान देते समय नवदा भक्ति उत्साह से पूरी तरह से दान दिया जाए तो पुण्य अधिक मिलेगा। एक एक करके हम उदाहरण लिखेंगे चारों के। दान देते समय विधि के लिए नवधा भक्ति से प्रमाद से रहित होकर तथा पूर्णता से दान दिया जाए तो
पुण्य अधिक मिलेगा। अधिक और कम का मतलब विशेषता होती है कि किस प्रकार से दिया जा रहा है तो अधिक है, अगर कम स्तर का दिया जा रहा है तो कम है, अधिक मिलता है। ये पहले का हो गया विधि के लिए। दूसरा द्रव्य, कौन से द्रव्य का आहार दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं। सर्दी पड़ रही है तो कौन सी चीज़ को देना चाहिए, बहुत गर्मी है तो कौन सी चीज़ देनी चाहिए आहार में, या फिर किस समय अनुकूल, किस जीव के लिए, किस लेवल के मुनि महाराज हैं तो उनको कौन सा शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा शास्त्र दिया जाना चाहिए, उनके ज्ञान के हिसाब से वह आपको देना है, तभी आपको पुण्य अधिक मिलेगा। द्रव्य की विशेषता यानी कि समय, क्षेत्र, काल और पात्र की स्थिति के अनुकूल द्रव्य दिया जाए, ये पहला हो गया। दूसरा, किस समय दे रहे हैं आप उनको आहार, किस क्षेत्र में दे रहे हैं, किस काल में दे रहे हैं और किस पात्र को दे रहे हैं। अब कोई पात्र हैं बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी हैं, उनको आप ऐसा ग्रंथ दे रहे हैं जो उनके लेवल का नहीं है तो उसमें पुण्य कम मिलेगा। आपके भाव तो अच्छे हैं उनको देने के, आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अनुकूल यदि होगा तो अधिक मिलेगा। समय, क्षेत्र, काल तथा पात्र की योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुकूल द्रव्य का दान दिया जाए तो पुण्य अधिक मिलेगा। अब आपने ऐसी वस्तु का दान दिया आहार में जो अभक्ष्य है ना, या चोरी से आपका धनोपार्जन किया गया है तो उसमें आपको दान का पुण्य नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा दात्र, दाता। दाता स्वयं में कितना ज्ञानी, तपस्वी, व्रती इत्यादि है और उसमें इस प्रकार से ये क्षमा, विवेक, ज्ञान गुण कितने हैं, है ना। जैसे चंदनबाला को उदाहरण दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की कथा आपने सुनी होगी कि 12 वर्ष तक उनके लिए स्वयं देवताओं ने आकर के आहार लगाया। तो ऐसा अन्य लोगों के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का तप इतना ज़बरदस्त था, उनका ज्ञान, उनका संयम, उनका त्याग इतना ज़बरदस्त था कि उनके लिए स्वयं साक्षात देवताओं को आकर के 12 साल तक चौके लगाने पड़े, आहार का प्रबंध करना पड़ा, क्योंकि उनके नियम इतने पक्के थे। तो ऐसे लेने वाले की विशेषता थी जिसकी वजह से पंचम काल में भी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, है ना। दाता जितना अधिक विवेकशील, ज्ञानवान और त्यागी होगा तो पुण्य अधिक मिलेगा। दाता स्वयं में जितना अधिक व्रती, संयमी, त्यागी, विनयशील, क्षमा तथा ज्ञानी होगा, पुण्य उतना अधिक मिलेगा। अंत में चौथा क्या बताया है, लेने वाले की क्या विशेषता है। पात्र, किस पात्र को आप दान दे रहे हैं, पात्र जितना श्रेष्ठ होगा, है ना, किस लेवल का पात्र है जिसको हम दान दे रहे हैं, देने वाले को उतना अधिक पुण्य मिलेगा। पात्र यानी कि दान लेने वाला। जैसे भगवान महावीर का उदाहरण दिया
चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण दिया। पूर्वाचार्यों में ऐसे आपको बहुत उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलते हैं। पात्र यानी दान लेने वाला जितना अधिक श्रेष्ठ, ज्ञानी, तपस्वी होगा, देने वाले को दान देने वाले यानी दाता को उतना अधिक पुण्य मिलेगा। दाता को उतना अधिक पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज आपका 39 नंबर का सूत्र समाप्त हुआ। इति तत्वार सूत्रे सप्तमोऽध्यायः। यहाँ पर आपका ये सूत्र समाप्त होते ही सप्तम अध्याय आज यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोऽध्यायः, यानी कि यहाँ पर आपका तत्वार्थ सूत्र का सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। आज हमने जो आश्रव तत्व का वर्णन जो हम सीख रहे थे, आश्रव तत्व में छठा अध्याय और सातवां अध्याय आज यहाँ पे समाप्त हुआ। यानी कि कर्मों का आत्मा के अंदर किस प्रकार से वो आ सकते हैं। अब अगला अध्याय आज आपका प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय मुख्य रूप से अब जो कर्म आए वो आत्मा में आकर के किस प्रकार से बंध सकते हैं। कौन कौन से हमने 7 तत्व देखे थे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। नंबर पहला जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। वेरी गुड, आपको 7 तत्व बहुत अच्छे से याद हैं। बहुत अच्छे से आप लोग बिल्कुल मन लगा करके अध्ययन कर रहे हैं। तो किन किन तत्वों का वर्णन अब तक हमने पढ़ लिया? जीव का पढ़ लिया, अजीव का पढ़ लिया, उसके बाद आश्रव। 3 तत्व आज आपके यहाँ पर 7 अध्याय तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8वें अध्याय में कौन सा तत्व शुरू होने जा रहा है? बंध। जो कर्म आत्मा के पास में आए थे, यानी कि आश्रव हो रहा था, अब वो बंध कैसे जाते हैं। पहले अध्याय में आपने नाव का उदाहरण से इन बातों को समझा था कि किस प्रकार से एक नाव में छेद है और वहाँ से पानी उसके अंदर आ रहा है। अब वो पानी आकर के भर गया तो क्या हो गया? बंध को प्राप्त हो गया, है ना। अब अगर आया और दूसरे छेद से निकल गया तो एक तरफ से आया और एक तरफ से चला गया, तो आ भी रहा है, जा भी रहा है। लेकिन बंध का क्या मतलब है? आ करके भर गया। कर्म आत्मा में आए, मन वचन काय से, आपकी कषाय से या अन्य बातों से जो भी कर्म आत्मा में आए और वो गए नहीं वापस, अब धीरे धीरे बाद में उदय दे करके जाएंगे। बंध गए तो क्या हो गया? बंध। अब यहाँ पर इस 8वें अध्याय में आज हम पूरा बंध तत्व का वर्णन सीखेंगे कि आत्मा में किस प्रकार से, जो अभी आपने पिछले 2 अध्यायों में देखे, उसमें व्रतों की चर्चा करी, तप की, संयम की, दान की चर्चा करी, तो वहाँ पर किस प्रकार से आश्रव होता है, 8 प्रकार के कर्मों का किस प्रकार से आना होता है वहाँ देखा। अब आज हम देखेंगे किस प्रकार से आकर के बंध जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला भी आपका 8वां अध्याय। उसके बाद के अध्यायों में बंधने के बाद में हम क्या करेंगे? उसको संवर करेंगे, यानी कि बंधना
रोकेंगे उन कर्मों को, और जब संवर हो जाएगा तो निर्जरा यानी कि वो कर्म निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, और जैसे ही सारे कर्म निकल जाएंगे तो आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। ये शरीर और आत्मा दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, और 8 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा। वो कब होगा? जब सभी कर्मों का निर्जरा हो जाएगी और नए कर्म आना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर कर्म जो आए थे वो आत्मा में आकर के किस प्रकार से चिपक जाते हैं उसका वर्णन इस पूरे के पूरे अध्याय में यहाँ पर आपके लिए किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। इस अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। इस अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। ठीक है, एक बार पुनः रिवाइज करेंगे शुरू से। कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सा वर्णन है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन था। 5वां अजीव तत्व का वर्णन हमने किया। 6ठे और 7वें में अभी जो हम करके आए हैं आश्रव का वर्णन किया। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में जीव तत्व का वर्णन, फिर 5वें में अजीव का वर्णन, फिर 6ठे और 7वें में हमने आश्रव का वर्णन किया है। और यहाँ पर जो 8वां अध्याय आज प्रारंभ होने जा रहा है इसमें बंध तत्व का वर्णन यहाँ से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद संवर, निर्जरा और मोक्ष के अध्याय इसके बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए 8वें अध्याय में आपके 26 सूत्र हैं। पहला सूत्र आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये आपने देख लिया कि किसको दान देना है, उसके हिसाब से किस प्रकार से विशेषता होती है। ये मिटा दें आपके लिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, वेरी गुड। पहला सूत्र इधर से हम लेके चलते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, पहला सूत्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शना विरति, मिथ्या दर्शन अविरति, प्रमाद कषाय योगा, प्रमाद कषाय योगा, प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, बंध हेतवः। यहाँ पर बंध शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने पहले ही सूत्र में कर दिया। क्या निकला? बंध के हेतवः माने होता है हेतु। हेतवः माने हेतु। हेतु शब्द आपने सुना होगा। इस बात का क्या हेतु है, क्या कारण है। बंध के हेतु माने, हेतवः माने हेतु, यानी कि बंध के क्या कारण हैं। जो आत्मा में कर्म आ रहे थे, जो आश्रव को प्राप्त हो रहे थे, वो आकर के बंध कैसे जाते हैं। आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि स्निग्ध और रुक्ष गुण होने के कारण में जो पुद्गल है एक दूसरे से जैसे बंध जाता है, तो ऐसे ही कर्म भी क्या हैं? पुद्गल हैं। राग और द्वेष के कारण से आत्मा में जो कर्म आए वो आकर के बंध गए। राग में स्निग्ध गुण और द्वेष में रुक्ष गुण, इनके कारण से क्या हुआ?
कि जो कर्म आए वो आकर के बंध गए, अब बाद में उसके हिसाब से फल देंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक दीवार है, इस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया गया तो स्निग्ध हो गया, चिकनाई हो गई। अब थोड़ी देर में धूल आएगी, वो जा कर के तेल पर चिपक जाएगी। और ऐसे ही दीवार है तो ज़रूरी नहीं है कि धूल इतनी जल्दी उस पर चिपक जाए। तो स्निग्ध गुण के कारण से वो कर्म जैसे कि धूल आकर के वहाँ चिपक गई, ऐसे ही राग द्वेष के कारण से आत्मा में जो कर्म आए वो चिपक गए। अब वो चिपक गए तो वो धीरे धीरे आपको हटाने पड़ेंगे, या तो स्वतः हट जाएंगे समय आने पर, या फिर उनको आपको तप के द्वारा कुछ रगड़ करके, कुछ घिस करके, कुछ कष्ट होगा, तब वो जा कर के कर्म आपके अभ्यास से हटेंगे। तो यहाँ बताया है आचार्य महाराज ने, मिथ्या दर्शन। बंध के हेतु क्या हैं, किस प्रकार से आत्मा में कर्म आकर के चिपक जा रहे हैं। सबसे पहला कारण बताया मिथ्या दर्शन, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं करना, उसका ज्ञान नहीं होना। पहले गुण स्थान में जब जीव है तो उसे मिथ्या दर्शन वाला, मिथ्यात्व वाला जीव बताया जाता है। अनादिकाल से इस संसार में जो चतुर्गतियों में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के ठसाठस बढ़े हुए अनंतानंत जो जीव हैं, उनमें अधिकांशतः इसी मिथ्या दर्शन से सहित हैं। हम सभी भी पूर्व जन्मों में अनादिकाल से इसके कारण ही मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए और बार बार इन चतुर्गतियों के जन्म मरण में उलझे हुए हैं। किस कारण से? सबसे पहला जो बंध का हेतु है वो मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन के विपरीत। मिथ्या दर्शन से जो पहले गुण स्थान के जीव हैं। दूसरा अविरति, व्रत नहीं लेना, जो पिछले 2 अध्यायों में हम पढ़ के आए उस प्रकार से व्रतों को ग्रहण नहीं करना। जब पता है कि संसार चक्र से मुक्ति होने के लिए अगर गृहस्थ में रह रहे हैं तो श्रावक बन सकते हैं, व्रतों का और शीलों का पालन कर सकते हैं, संयम के साथ में महाव्रती बन सकते हैं। अगर काल अच्छा हो तो उसी भव में मोक्ष भी हो सकता है। यदि काल पंचम काल जैसा अवसर्पणी काल का काल है तो भविष्य की पर्यायों में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। चारों प्रकार के अघातिया और चारों प्रकार के घातिया कर्मों से ये जीव रहित हो सकता है। किसके फलस्वरूप? व्रत लेने के फलस्वरूप। और अविरति यानी कि व्रत संयम नहीं लेना, तो उससे भी जीव क्या होगा? बंध हेतवः, बंध का हेतु है। हमें जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी रहन सहन कर रहे हैं, उस सब के कारण प्रतिदिन प्रति समय हमें अनंत कर्मों का आश्रव एक साथ हमेशा होता रहता है। असंख्यात गुणे कर्मों का आश्रव होता है। किस कारण से? अविरति। उसके बाद प्रमाद, प्रमाद के कारण से भी बंद होगा कर्मों में। अब प्रमाद क्या होता है? कोई भी, आपको पहले ही बताया था, कोई भी कार्य करते समय कंसंट्रेट करके एकाग्रचित होकर वह कार्य नहीं करना। बैठे हैं तत्वार सूत्र की क्लास में, साइड में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, कुछ अन्य कार्य में मन लगा हुआ है, दान दे रहे हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, कोई सा भी, परंतु उसके मध्य में उठ करके कहीं और चले गए, दूसरे कार्य में मन लगाना, अनादर के साथ कोई भी कार्य करना, एकाग्रचित होकर कोई कार्य नहीं करना। जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया था, ऑपरेशन करते समय वह उसका ध्यान कहीं और है तो प्रमाद किया, तो उसमें क्या हुआ? उसको दोष लगा। प्रमाद नहीं किया और फिर भी डॉक्टर की वजह से क्या हुआ? किसी जीव की हिंसा हो गई तो दोष नहीं लगा, क्योंकि वो पूरा एकाग्रचित था, उसने अपने पूरे अनुभव के अनुसार ऑपरेशन किया, तो वहाँ प्रमाद नहीं लगेगा। प्रमाद यानी कि आपने कंसंट्रेट करके, एकाग्रचित होकर के आपने कार्य नहीं किया, तो उसमें भी क्या होगा? आपको कर्मों का बंध होगा। जो कर्म आए थे आकर के चिपक जाएंगे। उसके बाद कषाय, 4 प्रकार की कषाय आपको याद हो चुकी हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों प्रकार की कषाय की वजह से
जो हमने राग और द्वेष आपको बताया, उससे क्या होगा, आपको कर्म आकर के चिपक जाएंगे। पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर आपने क्रोध किया, घमंड किया, मायाचारी करी, लालच किया, तो उससे क्या होगा, आपको आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाएंगे। योग, योगा से योग, योग का तात्पर्य भी आपको कई बार रट चुका है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन से कोई भी कार्य किया, वचन से कोई भी कार्य किया, और काय से यानी शरीर के माध्यम से कोई भी कार्य किया, तो मन वचन काय को एक साथ जब लिखना हो तो उसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं। बंध हेतवा, उनसे क्या होगा, ये एक, अविरति दो, तीसरा प्रमाद, चौथा कछाय और पांचवा योग। इन पांचों कारणों से आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं, तो बंध के हेतु कहलाते हैं। चलिए इनका अर्थ लिखेंगे अच्छे से। आपके समझ में आ चुका है कि आचार्य महाराज ने 8वें अध्याय में पहले सूत्र में प्रारंभ करते समय बंध के हेतु यहाँ पर बताए हैं कि किस प्रकार से आत्मा में कर्म आकर के बंध जाते हैं। सबसे पहला क्या प्रयोग किया, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के साथ में जो भी जीव है तो उसको आत्मा में कर्म सबसे अधिक आएंगे। पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, व्रत नहीं लेना, व्रतों से रहित। तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, पांचवा योगा, उसके बाद बंध हेतवः, बंध के हेतु हैं। चलिए इसका अर्थ लिखेंगे एक एक करके। मिथ्या दर्शन माने 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। सम्यक दर्शन के विपरीत 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। अब जो मनुष्य इत्यादि है उनको तो विपरीत श्रद्धान है। बाकी के जो एक इंद्रिय स्थावर इत्यादि हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इत्यादि जीव हैं, वो अनादि काल से मिथ्या दर्शन में ही पड़े हुए हैं, और वह कभी कभी अगर सम्यक दर्शन में आ भी जाते हैं तो वह अगर उनका सम्यक दर्शन अगर खंडित हो गया किसी कारण से तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सम्यक दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7 तत्वों का उनका विपरीत श्रद्धान होना, यानी कि सम्यक दर्शन के विपरीत। अभी हम गुण स्थान की भी चर्चा कल की कक्षा में आपके लिए करेंगे, जिससे कि सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन क्या होते हैं। पहले गुण स्थान में जो जीव हैं वो अनादिकाल से मिथ्या दर्शन में ही बताए जाते हैं। मिथ्यात्व बोलते हैं उसको, मिथ्या दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन के विपरीत श्रद्धान। सम्यक दर्शन एक बार जीव को हो गया तो इतनी आसानी से फिर वह नहीं छूटता। तो इसलिए हमें सच्चे देवसास गुरु का पूरा हमें श्रद्धान करना चाहिए, विपरीत श्रद्धान। अब हम देखेंगे कि मिथ्या दर्शन स्वयं से भी हो सकता है, अनादिकाल के कारण से हमारे कर्म इस प्रकार से हैं, या किसी के कहने में आकर भी हो सकता है। तो 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने ग्रहित मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात बहुत ही अच्छा वर्णन इसका किया है। ग्रहित माने ग्रहण करा हुआ किसी दूसरे के बताए से, अग्रहित यानी कि स्वयं से आ गया, बिना बताए, पहले से ही आपके मन में, आपकी आत्मा में ऐसे कर्म हैं जिसके कारण से आपने मिथ्या दर्शन को ग्रहण किया हुआ है। वो क्या कहलाता है, अग्रहित। ग्रहित यानी किसी के बताने पर, किसी के कहने पर, कहीं से पढ़ने पर आपको ग्रहित मिथ्यात हो गया। उसकी चर्चा भी आगे की कक्षा में यहाँ पर करेंगे। अविरति, व्रत से रहित होना। जो पिछले अध्याय में व्रत पढ़े थे,
पढ़ने के बाद भी चारित्र को ग्रहण नहीं करना, व्रतों से रहित होना। उसके बाद प्रमाद, कोई भी कार्य करते समय अनादर करना, एकाग्रचित होकर के नहीं करना, है ना। जो सद कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, जो इनसे पुण्य का आश्रय होगा, जो आत्मा के कल्याण स्वरूप हैं, ऐसे कार्यों में अनादर होना। आत्म कल्याण के कार्यों में अनादर होना, है ना। सांसारिक कार्यों में, रुपया पैसा कमाने में तो बहुत आदर के साथ में, बहुत ध्यान के साथ, भूख प्यास से रहित होकर के लगातार धंधे में लगे रहना। लेकिन जो आत्म कल्याण के सद कार्य हैं, 4 प्रकार के दान हैं, उनमें बिल्कुल भी आदर नहीं होना। सांसारिक वस्तुओं को खरीदने में, परिग्रह इकट्ठा करने में बहुत आनंदित होना, परंतु दान में, तप में, संयम में, व्रत लेने में बिल्कुल भी आदर नहीं होना। आत्म कल्याण के कार्यों में अनादर होना, इनसे भी क्या होगा? आपका बंध का हेतु होगा। कषाय, 4 प्रकार की कषाय तथा इंद्रियों का, है ना, के विषयों में लिप्त होना। 4 प्रकार की कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ, में लिप्त रहना। इनसे भी क्या होगा? क्रोध करने से आपको बंध का हेतु होगा। योगा, यानी जो 3 प्रकार के योग हैं, कौन कौन से? मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? योग कहलाती है। मन से कोई भी विचार करना, तुरंत आपके कर्म आएंगे, आकर के चिपक जाएंगे। वचन से जैसे ही कुछ बोल दिया, तुरंत कर्म आके चिपक जाएंगे। शरीर से कोई भी कार्य कर दिया तो आके चिपक जाएंगे आपके कर्म। आपको बताया था कि हिंसा की प्रवृत्ति मन में जैसे ही सोची, वचन में जैसे ही करी, और फिर वह कार्य को करने के लिए, किसी को मारने के लिए चल दिए, तो पूरा लगेगा। मन में सोचते ही थोड़ा लगेगा, वचन में बोला तो और ज़्यादा। तो इस प्रकार से तीनों, जैसे ही आपने काय से वह कार्य किया तो सबसे ज़्यादा आपको पाप लगेगा, इसी प्रकार से पुण्य लगेगा। बंध हेतवः, बंध के हेतु हैं, यानी कि कारण हैं। बंध के हेतु यानी कि कारण हैं। चलिए, अर्थात मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। मिथ्या दर्शन, अविरति यानी व्रतों को नहीं लेना, अविरति, यहां से अ निकल गया तो अविरति हो गया। प्रमाद, कषाय तथा योग, आत्मा में कर्मों के बंध के कारण हैं। कर्म क्या हैं? आत्मा से अलग हैं, लेकिन अनादिकाल से एकम एक क्यों हो गए हैं? इन 5 कारणों से वो कर्म आत्मा में आकर के चिपक जाते हैं। तो इन कर्मों को ही अलग करना है, तभी तो मोक्ष होगा, निर्जरा होगी। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं इनके बारे में। ये 5 किस प्रकार से होते हैं और डिटेल चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। मिथ्या दर्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, ग्रहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात,
एकांत, विपरीत, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात, अज्ञान मिथ्यात, इन सब की चर्चा कल की कक्षा में आपके लिए करेंगे। अविरति प्रमाद कषाय योग को भी और डिटेल में देखेंगे। समय मिलेगा तो गुण स्थानों की चर्चा भी थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पहला जो मिथ्या दर्शन, अविरति इत्यादि, ये सभी गुण स्थानों के हिसाब से जीव ऊपर ऊपर पहुँचता जाता है और पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जब वो प्रविष्ट करता है तो वो सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। आत्मा से सभी प्रकार के जो 8 कर्म हैं उनसे वह जीव रहित हो जाता है। चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पिच्छाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।